मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाएं, उसके बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल है CMS में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। प्रूव डैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है। तो हमें LHS से चलना है। तो चलिए LHS से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। फ्रेंड, इसमें आपको करना क्या है? देखिए, लाना क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। से साइन को तो आप चेंज तो आप कर नहीं सकते हैं। सेक होता है तो आप चेंज कर देते हैं 1 बाय कॉस, कोजेक होता है तो उसको चेंज करके लिख देते हैं 1 बाय साइन, ऐसे नहीं लिखते हैं। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ लाना है सेक, यहाँ लाना है टेन। तो पहले सोचिए टेन कैसे आएगा, इसको कन्वर्ट करके सेक और टेन के फॉर्म में लाना है। तो अगर इसमें कॉस भाग दे देते हैं तो ये टेन हो जाएगा, इसमें कॉस भाग दीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसमें जब कॉस भाग दीजिएगा तो 1 बाय कॉस सेक आ जाएगा। यानी कॉस थीटा से भाग देने से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेक और टेन थीटा आ जाएगा। क्लियर? ये ध्यान रखना है आपको। तो मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस थीटा से भाग दे देता हूँ। दे दीजिए भाग कॉस थीटा से, इसमें भी कॉस थीटा से भाग दे दीजिए। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा इक्वल टू, जब साइन में कॉस भाग दीजिएगा तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। चूँकि एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बाई डी इक्वल टू क्या होता है, a बाई डी, b बाई डी एंड c बाई डी होता है ना। तो इसी प्रॉपर्टी के आधार पर इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ न्यूमरेटर को। तो साइन बाय कॉस थीटा टेन थीटा माइनस कॉस में कॉस भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस और 1 में कॉस थीटा से भाग दीजिएगा तो 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। लिख दीजिए अपॉन, इसमें भी कॉस भाग दीजिएगा तो साइन बाय कॉस टेन थीटा प्लस इसमें कॉस से भाग दीजिएगा तो 1 माइनस 1 में कॉस थीटा से भाग दीजिएगा तो सेक थीटा। क्लियर? इसी को आप एक लाइन और लिख सकते हैं, सेक थीटा को पहले लिख दीजिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और माइनस 1 डिवाइड बाय, क्लियर? इसमें अगेन अब क्या करेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1, ऐसा कर सकते हैं आप। हमें लाना क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये डिनोमिनेटर में है। तो हमें न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है, जैसा न्यूमरेटर है वैसे आप छोड़ दीजिए। आपको जो कुछ करना है डिनोमिनेटर में ही करना है। क्लियर? अगर यह न्यूमरेटर में होता तो डिनोमिनेटर को छोड़ देते, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर को छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर का हम वर्क करेंगे। क्लियर? चलिए इसको आगे बढ़ाता हूँ मैं। इक्वल टू यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस, एक चीज़ देखिए यहाँ पर हमें, आपको मैं क्या बता रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में कोई फंक्शन आपको नहीं कर, कोई भी ऑपरेशन नहीं करना है। क्लियर? जो भी करना डिनोमिनेटर में करना है। ये डिनोमिनेटर है, लेकिन यहाँ 1 है, इसमें देखिए 1 कहीं है, नीचे में 1 नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर 1 है। तो 1 को हमें रिमूव करना है और 1 को रिमूव करके इसी फॉर्म में लाना है। क्लियर? तो ये तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो इस 1 के प्लेस पर इसको आप शिफ्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको लाना है सेक और टेन के फॉर्म में लाना है, राइट? इसलिए 1 को रिमूव करने के लिए हमें यह काम करना पड़ा, क्योंकि इसमें 1 है नहीं। तो कर दीजिए 1 के प्लेस पर शिफ्ट कर दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को। क्लियर? मैं बता चुका हूँ न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, जैसा है वैसे रख दीजिए। टेन थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला है ना। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा और अगेन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर? यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1
डिवाइड बाय, एक चीज़ देखिए यहाँ पर, इसमें है सेक थीटा माइनस टेन थीटा है और यहाँ पर है टेन थीटा माइनस सेक थीटा है। तो कोई बात नहीं, हमें कॉमन लेना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लीजिए। ले लिया हूँ मैं कॉमन। कॉमन लेने के बाद इसमें कौन सा टर्म रह गया, इसमें टर्म रह गया सेक थीटा अब प्लस टेन थीटा रह गया और यहाँ पे कौन सा टर्म रह जाएगा -1। क्यों? क्योंकि आप कॉमन ले रहे हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ पर है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। जब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसलिए यहाँ इसके प्लेस पर क्या आएगा -1। समझ गए ना? क्योंकि सेक थीटा और टेन थीटा कॉमन निकालिएगा तो माइनस को आप बाहर निकालिएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, राइट ना? तो इसलिए यहाँ पर आया -1। क्लियर? सेक थीटा प्लस टेन थीटा -1 और सेक थीटा प्लस टेन थीटा -1 ये कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद कौन सा टर्म रह गया ये देख लीजिए, ऊपर में है 1 और नीचे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही तो हमें प्रूफ करना है, इक्वल टू RHS। प्रूफ हो गया, राइट? फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। क्लियर? तो इसको मैं दो तरीक़ा से मैं बताने जा रहा हूँ। क्लियर? यहाँ पर लीजिए, तो मेथड फर्स्ट में देखिए, मेथड फर्स्ट में LHS से चलिए, LHS से। LHS में क्या है, 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाय सेक ए। क्लियर? अब 1 में सेक से भाग दे दीजिए, अलग अलग मैं कर ही सकता हूँ, 1 बाय सेक ए अब प्लस सेक ए में भी सेक ए से डिवाइड कर दीजिए और 1 बाय सेक ए क्या होता है, कॉस ए, और ये सेक ए कैंसिल होकर हो जाएगा 1। इसी को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। क्लियर? अब मैं RHS साइड चलता हूँ, लिखिए यहाँ पर RHS। RHS में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। लेकिन फ्रेंड आप जानते हैं ना, साइन चूँकि नीचे में कॉस ए है ऊपर में साइन है, तो मैं चाहता हूँ कि देखिए कॉस तो साइन तो चेंज होगा नहीं, लेकिन साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। क्योंकि साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म है। क्यों? क्योंकि 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर ए, सो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 प्लस कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। क्लियर? तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, तो रह गया 1 प्लस कॉस ए। यहाँ देखिए LHS में 1 प्लस कॉस ए और RHS में भी 1 प्लस कॉस ए। प्रूफ हो गया। लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, सो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। हो गया प्रूफ। ये मेथड फर्स्ट है। सेकेंड मेथड देखिए इसका, मेथड सेकेंड। इसमें क्या करना है, इसमें LHS और इक्वल टू RHS आपको नहीं करना है, किसी वन साइड से ही लेकर चलना है आपको। चाहे तो आप RHS से चलिए या तो आप LHS से चलिए, आपकी मर्जी, जैसे आपको चलना है चलिए। मैं LHS से चलता हूँ। LHS में क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ये दिया हुआ है। अच्छा, इसको आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में, सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए। आप यह कहेंगे आपने ऐसा क्यों किया, अगर हम 1 प्लस सेक ए लिखते तो क्या होता। फ्रेंड एक चीज़ आप जानते हैं ना, क्योंकि सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, यही ना। सो सेक स्क्वायर ए अब माइनस 1 इक्वल टू होता है 10 स्क्वायर ए। सब मैं बता चुका हूँ, होता है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। इसलिए सेक पहले है और 1 बाद में, इसलिए सेक एक को पहले में रखा हूँ और 1 को बाद में रखा हूँ। लेकिन जरा सोचिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, इसको भी लाना है माइनस और सेक स्क्वायर ए के टर्म्स में भी लाना है, तो क्या कीजिएगा आप, इसको रेशनलाइज करा दीजिए। क्लियर? तो रेशनलाइज कराइएगा तो इसको आप लिख सकते हैं सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए, अब मल्टीप्लाई प्लस 1 है तो माइनस 1 सेक ए माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये तो बेसिक चीज़ है, माइनस 1 इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी के फार्मूला पर आ गया। इसका क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के प्लेस पर क्या है, सेक ए है, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए या सेक ए का होल स्क्वायर, दोनों एक ही चीज़ है।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के प्लेस पर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन, अब इस सेक ए को इस सेक ए से मल्टीप्लाई कराइएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए होगा, यही ना होगा। अब माइनस इस सेक ए को 1 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। क्लियर? इक्वल टू, इसको अब क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है ना। सो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 10 स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं 10 स्क्वायर है, यहाँ लिख दीजिए 10 स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए है, तो जैसा है वैसे ही अभी रहने दीजिए, सेक स्क्वायर ए अब माइनस सेक ए। क्लियर? इसके बाद का स्टेप फिर देखिए आगे की ओर मैं ले चलता हूँ। अब 10 स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये लाना किस में है, लाना है आपको साइन स्क्वायर ए एंड कॉस, साइन और कॉस में लाना है, ये तो साइन कॉस में तो है नहीं, इसको आप चेंज कर दीजिए साइन एंड कॉस में। तो 10 स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, अपॉन सेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, अब माइनस, और सेक ए का फार्मूला 1 बाय कॉस ए, तो इसको लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर ए अब बाय कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए का एलसीएम कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1, माइनस कॉस स्क्वायर ए में कॉस ए से डिवाइड कीजिएगा तो कॉस ए आएगा, और कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस ए आएगा। सो फ्रेंड कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू RHS। आप इस मेथड से, लेकिन मैं जानता हूँ आपको ये मेथड ज़्यादा पसंद आया होगा, LHS इक्वल टू RHS, लेकिन ये आप इस मेथड को भी देख लीजिए। क्लियर? फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रूव दैट टू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का अंदर रूट इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए लाना है। क्लियर? LHS से मैं चलूँगा, लिखिए LHS 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए का अंदर रूट। फ्रेंड यहाँ पर देखिए, यहाँ साइन ए है, साइन ए को आप ब्रेक तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सेक भी नहीं है, कॉजेक भी नहीं है, टेन भी नहीं है, तो ब्रेक क्या करना है, पहला चीज़ इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पर रूट लगा हुआ नहीं है तो रूट को हटाना भी है, तो दो काम आपके सामने, दो टास्क आपके सामने है, एक तो रूट को हटाना है, दूसरा इसको इस प्रकार ब्रेक करना है ताकि सेक और टेन के फॉर्म में आ जाए। फ्रेंड इसका सबसे आसान तरीका क्या है, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, अगर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं उसका अपोजिट साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन ए है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए, जो साइन है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, 1 प्लस साइन ए। ऐसा करने से क्या है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दोनों तो कैंसिल होकर फिर यही टर्म रह जाएगा ना, का अंदर रूट। अब देखिए रूट समाप्त हो जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, जो जब दोनों को प्रोडक्ट कराइएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि a प्लस बी, अब मल्टीप्लाई a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर, b के प्लेस पर क्या है, साइन a है, साइन a का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a का अंदर रूट इक्वल टू, ऐसा कीजिए, अभी रहने दीजिए साइन a का होल स्क्वायर, अभी इसी फॉर्म में रहने दीजिए, अपॉन, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए का अंदर रूट। सो चूँकि रूट के अंदर है, सो इसका वर्गमूल कितना होगा, 1 प्लस साइन ए होगा ना, और ये कॉस स्क्वायर ए यानी कॉस भी 2 है, इसलिए एक कॉस ए बाहर हो जाएगा, ऐसे नहीं वर्गमूल निकलता है। अब 1 में कॉस ए से भाग दे दीजिए तो 1 बाय कॉस ए, प्लस साइन ए में भी कॉस ए से डिवाइड कीजिए तो साइन ए बाय कॉस ए। सो फ्रेंड 1 बाय कॉस ए सेक ए प्लस, और साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है, टेन ए, यही तो मैं लाना है, इक्वल टू RHS। हो गया ना प्रूव। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रूव डैट साइन ए प्लस कॉजेक ए का होल स्क्वायर
प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, ये आपको लाना है। ले चलते हैं आपको LHS साइड से। देखिए LHS साइड, साइन ए प्लस कोजेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, फ्रेंड इसको आप क्या कीजिए, तो दैट देखने से भी पता चल रहा है क्या a प्लस बी और a प्लस बी दोनों a प्लस बी को होल स्क्वायर पर है, तो a प्लस बी को होल स्क्वायर पर इसको मैं ब्रेक पहले कर देता हूँ। तो इसका होता है a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2a बी के जगह पर क्या होगा कोजेक ए प्लस बी स्क्वायर यानी कोजेक ए का होल स्क्वायर, कोजेक ए स्क्वायर ए प्लस ये ब्रेक होकर इस टर्म में चेंज हो गया। अब इसको ब्रेक कीजिए, ये भी a प्लस बी को होल स्क्वायर पर ब्रेक कीजिए, तो a स्क्वायर ए के प्लेस पर क्या है कॉस ए है यानी कॉस ए, सो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2a ए के प्लेस पर कॉस ए, बी के प्लेस पर सेक ए होता है ना, 2ab ए के प्लेस पर कॉस ए है, बी के प्लेस पर सेक ए है, प्लस बी स्क्वायर यानी सेक ए का होल स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ रखिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, इसलिए दोनों को मैं एक साथ लिखता हूँ। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिखिए प्लस, अब 2 साइन ए कोजेक ए अब प्लस 2 कॉस ए और सेक ए को एक साथ लिखिए सेक ए प्लस, अब कोजेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है, एक चीज़ ध्यान देने की चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि कोजेक स्क्वायर यहाँ पर रह गया, ये टर्म यहाँ पर एक रह गया, दूसरा सेक स्क्वायर रह गया, और LHS साइड ना तो कोजेक स्क्वायर है ना तो सेक स्क्वायर है, कौन सा टर्म में है tan और cot के फॉर्म में है। तो कोजेक स्क्वायर ए का फार्मूला जानते हैं क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बिकॉज कोजेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सो कोजेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो इसको आप लिख सकते हैं कोजेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया ना कॉट में, प्लस और सेक स्क्वायर भी नहीं है तो सेक स्क्वायर का भी फार्मूला होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर ए क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर? अब चलिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो यहाँ लिखिए 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई साइन इंटू कोजेक ए क्या होता है 1, क्यों साइन का रिवर्स क्या होता है कोजेक होता है, दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, सो साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए 1 राइट, प्लस 2 मल्टीप्लाई कॉस का अपोजिट सेक और कॉस ए मल्टीप्लाई सेक ए क्या होता है, इसका भी वैल्यू 1 होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं सेक ए होता है 1 बाय कॉस ए, तो कॉस ए तो कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए 2 मल्टीप्लाई इसका वैल्यू 1 प्लस ये यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 1 है, सो 1 प्लस 1 यानी 2 अब प्लस टेन स्क्वायर अरेंज कर दीजिए, 10 को पहले लिखिए कॉट को बाद में, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 2 मल्टीप्लाई 1 2 अब प्लस 2 अब प्लस टेन स्क्वायर ए अब प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐड कर दीजिए यहाँ से यहाँ तक, क्या होगा 2 2 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 7 यानी 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू RHS। यही प्रूफ करना है, प्रूफ हो गया राइट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, यानी दोनों का वैल्यू हमें टेन स्क्वायर ए लाना है। क्लियर? तो सपोज कीजिए यहाँ a है b इक्वल टू सी, जब a का वैल्यू c हो जाए और b का वैल्यू भी c हो जाए तो इस आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, सो a इक्वल टू b इक्वल टू सी। क्लियर ना? फर्स्ट टर्म को लेकर चलिए, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको आप लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लाना है हमें 10 में, 10 को रहने दीजिए, कॉट को हटाइए रास्ते से, सो 1 प्लस
कॉट ए इक्वल टू क्या होता है 1/10 होता है, यहाँ स्क्वायर है ना, सो 1/10 स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर नहीं होता, केवल कॉट ए होता तो 1/10 ए, सो 1 + 10 स्क्वायर ए बाय, इस 1 के नीचे क्या है 1 है, एलसीएम ले लीजिए, 1 और 10 स्क्वायर ए का एलसीएम क्या होगा 10 स्क्वायर ए। अब 10 स्क्वायर ए में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 10 स्क्वायर ए, और 10 स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 स्क्वायर ए, प्लस 10 स्क्वायर ए में 10 स्क्वायर डिवाइड कीजिएगा तो 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो 1। क्लियर? इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, ये उलट दीजिए, ये चूँकि यह पेयर में है, ये इसको सॉल्व करने के बाद ये टर्म आया है, तो ये तो सिंगल टर्म है ऊपर में, तो इसको ऊपर को रहने दीजिए, इसको रिवर्स कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाय क्या 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए, ये दोनों कैंसिल, तो क्या रह गया 10 स्क्वायर ए रह गया, 10 स्क्वायर ए, राइट। तो ये तो एक पार्ट प्रूफ हो गया, इसका वैल्यू 10 स्क्वायर ए आ गया। अब हमें इसको लेकर चलना है, इसको लेकर चलिए। नाउ अब क्या है 1 - 10a अपॉन 1 - cot a का यहाँ होल स्क्वायर है। क्लियर? इसमें भी वही काम करना है, चूँकि लाना है 10, यहाँ है नीचे में है कॉट, तो 10 को तो कुछ करना नहीं है, कॉट ए को हटाना है, तो इसको लिख सकते हैं 1 - 10a अपॉन 1 - cot a इक्वल टू 1/10a, तो लिख सकते हैं 1/10a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - 10a बाय, एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे क्या है 1 है, 1 और 10a का एलसीएम 10a, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 10a में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 10a आएगा, और 10a को 1 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो 10a आएगा, माइनस है तो माइनस 10a में 10a से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो 1 आएगा का होल स्क्वायर, यानी इक्वल टू 1 - 10a अपॉन, अब यहाँ देखिए ये जो है ऊपर में एक सिंगल टर्म है, ये जो है पेयर में आएगा, ये टर्म नीचे वाला टर्म यहाँ से यहाँ तक, और इसी को मैं इस फॉर्म में लिखा हूँ, सो 10a ऊपर चला जाएगा और 10a - 1 नीचे आएगा, तो लिखिए 10a ऊपर और नीचे में क्या आएगा 10a और -1 आएगा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - 10a एंड 10a डिवाइड बाय, यहाँ 1 - 10a है, यहाँ 10a - 1 है, तो माइनस जो ही कॉमन लीजिएगा तो माइनस प्लस में हो जाएगा, तो -1 है तो +1 हो जाएगा, अब प्लस 10a -10a में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा का होल स्क्वायर। सो फ्रेंड 1 - 10a 1 - 10a कैंसिल, तो 10 स्क्वायर a और -1 का माइनस का स्क्वायर प्लस, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, क्यों माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है। सो देखिए इसका भी 10 स्क्वायर आ गया, यानी इसका भी वैल्यू 10 स्क्वायर है और इसका भी वैल्यू 10 स्क्वायर है, सो देयरफॉर इसको आप लिख दीजिए 1 + 10 स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a इक्वल टू 1 - 10a एंड 1 - cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर a। क्लियर? यही आपको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, राइट। सो फ्रेंड आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।